एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अवयव को एक सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा आपको बोला है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ, माना ए बराबर आपका 3, 5 यह है। इसका फर्स्ट भाग सोल्व करते हैं। इसमें दोस्तों आपको 4 भाग मिलते हैं, यानी काफ़ी अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उनको आप यदि ध्यान से करते हैं तो आपके ऐसे क्वेश्चन पार्ट सी में आने की संभावना रहती है। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सारा गेम किसका है दोस्तों? आपका मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का है, यानी उसके परिवर्त का है। सारा ये किस पे टिका हुआ है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे, परिवर्त की प्रॉपर्टी पर टिका हुआ है। यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वापस वो ए के इक्वल टू आ जाता है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज लिया और माइनस ए के इक्वल टू आ गया तो वो आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी सारा गेम कौन खेल रहा है? यहाँ पे आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स खेल रहा है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज हो गया ना। तो मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसपोज लूँगा। ट्रांसपोज में क्या करना है? सिंपल सा प्रोसेस करना है। इसका ट्रांसपोज का मतलब है फर्स्ट रो को दोस्तों फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये तो रो कहलाती है, ये आपके कॉलम यानी स्तंभ कहलाते हैं, रो यानी पंक्ति। उसके बाद देखो यहाँ पर माना आपका P, हम एक P मैट्रिक्स लेंगे, ओके। और ये आपका क्या रहेगा? 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर देखा है कि आपका A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स रहता है, A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स रहता है। इसीलिए यहाँ पे हम किसका यहाँ पर ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से हम ये सारा गेम कर रहे हैं। इसी के साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई कैसे हुआ? देखो, किसी मैट्रिक्स को मैं K से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले लूँ या उसका ट्रांसपोज लेने के बाद K से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी ऐसे समझ लीजिए, हम 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो मूल ढांचा है उस पर, यानी इसका जो गुण है ट्रांसपोज का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ। तो देखो यहाँ पर 1/2 और मैं A मैट्रिक्स का वैल्यू रख देता हूँ 3, 5, 1, -1। A के ट्रांसपोज का वैल्यू रख देता हूँ, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर इनका अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं, देखो ऐसे छोड़ो। यहाँ पे A प्लस, जहाँ A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लो ऐसा करके। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। A का वैल्यू 3, 5, 1, -1। A के ट्रांसपोज का वैल्यू है 3, 5, 1, -1। ये बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 कितना? -2। अब इसका दोस्तों वैल्यू पुट कर दो A प्लस A का ट्रांसपोज का। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 × 1/2 3, 6 × 1/2 3, 6 × 1/2 3, और यहाँ आपका -1 आ गया। अब दोस्तों हम अपना इसका चेक करते हैं कि ये सममित है या नहीं है। तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी इसका ट्रांसपोज 3। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। इक्वल टू क्या निकला है? P निकला है। यानी यहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया? अंततः P बराबर आपका 1/2 A प्लस A का जो ट्रांसपोज है वो आपका एक सममित अवयव है।
ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना, बिल्कुल सिंपल से प्रोसेस करना है। तथा अब हम मान लेते हैं दोस्तों Q बराबर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, जहाँ A माइनस A का ट्रांसपोज का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। A का वैल्यू है आपका 3, 5, 1, -1। A का ट्रांसपोज का वैल्यू है 3, 1, 5, -1। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 - 3 0 आ गया, 5 - 1 कितना 4 आ गया, 1 - 5 -4 आ गया, -1 + 1। देखो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, गणित में ध्यान रखें। माइनस माइनस प्लस रहता है, 1 - +1 कितना 0 आ गया। मतलब Q बराबर क्या आ गया, 1/2 0 4 -4 0। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 0 2 -2 0 आ गया। ओके, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, मतलब इसका ट्रांसपोज 0 2 -2 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। माइनस साइन दोस्तों मैं बाहर लेता हूँ तो क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये आपका क्या है, Q, यानी बराबर क्या निकला दोस्तों, ये आपका -Q निकला। तो हाँ लिख देंगे, अतः आपका Q बराबर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज विषम समित अवयव है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें क्या करना है, एक सममित तथा विषम समित अवयव के योगफल करना है। तो ये दोस्तों जो ए मैट्रिक्स को, यानी उस मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए भी करना है। ओके, जो भी काम करना है मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए करना है। तो हमने ए को ध्यान में रखते हुए किया है, ये आपका समित है और ये आपका विषम समित, इनका हम योग कर देते हैं। तो हम लिखेंगे अब P + Q। P का वैल्यू दोस्तों मेरे पास है यहाँ पे आपका 3 3 -1 और प्लस Q का वैल्यू है मेरे पास 0 2 -2 0। इनका दोस्तों मैं जब सम करता हूँ तो ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर क्या आ गया, 3 + 0 3 3 + 2 कितना 5, 3 - 2 कितना 1, और ये -1 + 0 -1। ये बराबर दोस्तों आपका क्या है, A। देखो वास्तव में क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो A लेकर चले थे वही आपको मिला है। जब हमने सममित और विषम समित अवयव का योग किया तो A मिल गया, यानी किसी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक सममित और विषम समित अवयव के रूप में लिख सकते हैं। तो लास्ट में अपना लैंग्वेज लिखेंगे, अंतः अवयव A एक सममित अवयव तथा एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। ओके, ये लैंग्वेज लिख देंगे। अब इसकी बात कर लेता हूँ, इसके भाग सेकंड की। इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है। माना A बराबर आपका 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज में क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम,
बना दिया। उसके बाद माना P बराबर आपका 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे A प्लस A का ट्रांसपोज का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, या यहाँ जहाँ करके निकाल दो, आपकी चॉइस। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। 6 + 6 आपका कितना, 12, -2 कितना आपका -4, 2 कितना 4, यहाँ पे -2 -4, 2 + 2 कितना 4, 3 + 3 कितना 6, -1 कितना -2, -1 -2, 3 + 3 कितना आपका 6। ओके, अब मैं यहाँ पे इस P का ट्रांसपोज लेता हूँ। पहले देखो इसको 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 और आपका 3। ठीक है, अब मैं इसका दोस्तों ट्रांसपोज लेता हूँ। देखो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस करेंगे। ये आपका देखो क्या है, फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना देना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो इसको थर्ड कॉलम बना दिया। अब ध्यान से देखें तो ये आपका वास्तव में क्या है, 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 3 आपका P ही है। यानी लिख देंगे अंततः आपका P बराबर 1/2 A प्लस A का जो ट्रांसपोज है वो क्या है आपका, एक सममित अवयव है। ठीक है, जब इसकी बात कर ली तो अब किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे A माइनस A के ट्रांसपोज की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा Q बराबर दोस्तों लिया मैंने 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो A माइनस A का ट्रांसपोज के दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ लिख देते हैं जहाँ A का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 6 A का वैल्यू रख देते हैं, A के ट्रांसपोज का वैल्यू रख देते हैं। माइनस A का ट्रांसपोज 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 3, 6 -6 0, -2 माइनस प्लस हो गया 0, 2 -2 0, -2 और ये माइनस प्लस हो गया यानी +2 0, 3 -3 0, -1 + 1 0, 2 -2 0, ये भी 0, ये भी 0। ओके, क्या निकला है 0 0 0 0 0 0 0 0। 1/2 से अंदर गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हमें यहाँ पे मिला है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये शून्य अवयव है ये सममित भी होता है, विषम सममित। इसको आप अपनी चॉइस के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए Q का ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ये आपका 0 0 रहेगा। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -Q अंतः यहाँ पे जो Q बराबर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज लिया। ध्यान रखें, हमेशा दोबारा बोलना चाहूँगा, जो आपका जीरो मैट्रिक्स है उसको अपनी चॉइस के अनुसार आप सममित और विषम सममित ले सकते हैं। यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह भी बिहेव करता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि जीरो पे ना तो माइनस साइन का इफेक्ट पड़ता है ना प्लस साइन का। ओके,
तो बराबर क्या है आपका विषम सममित अवयव। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा काम करता हूँ। ये जो P प्लस Q है इनका सम कर देता हूँ। तो दोस्तों सम करेंगे तो ये तो 0 0 है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका Q है वही आएगा। Q आपका क्या है, सॉरी जो आपका P है, मैं उल्टा बोल गया, जो P है वही आएगा। Q का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो P यहाँ पे क्या है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, ये रहा आपका P का वैल्यू हमने रख दिया। इसके साथ Q आपका 0 0 है, तो 0 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये आपका वास्तव में वापस क्या मिला, हमें A ही मिला है। तो हम लिख देंगे अंततः अवयव A एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसके 2 भाग आपको और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ही अपने कार्य को स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न 11 और 12 में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे ये दोनों सममित अवयव है, तो एक कौन सा अवयव होगा इसके हमें इसके जांच करना है। तो इसका मैं देखिए दोस्तों आपका जांच करके दिखा देता हूँ ताकि आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, जांच करने के लिए विषम सममित के लिए हम उनका ट्रांसपोज लेते हैं। तो A माइनस BA का ट्रांसपोज लेंगे, और यहाँ पे इसने जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार क्या है आपका A का ट्रांसपोज बराबर A है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन दे रखी है, और B का ट्रांसपोज आपका बराबर B है। तो इनका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने देखा था कि ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, और हम जानते हैं कि A B का ट्रांसपोज बराबर क्या रहता है, B का ट्रांसपोज गुना A का ट्रांसपोज। यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका B का ट्रांसपोज गुना A का ट्रांसपोज, यहाँ आएगा A का ट्रांसपोज गुना B का ट्रांसपोज, यानी उनका क्रम चेंज हो जाता है। ओके, और यहाँ पे B का ट्रांसपोज बराबर B है, A का ट्रांसपोज बराबर A है, A का ट्रांसपोज बराबर A है, B का ट्रांसपोज बराबर B है। माइनस साइन को दोस्तों मैं बाहर ले लेता हूँ, तो AB माइनस BA आ गया, अर्थात ये आपका क्या है दोस्तों, एक विषम सममित है। यानी हमने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था वो उसके माइनस के बराबर आ रहा है, यानी क्या है विषम सममित अवयव, यानी इसका A ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों आपको अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, A प्लस A का ट्रांसपोज बराबर आपको I दे रखा है। I का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 0 0 1। A कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस A का ट्रांसपोज मैं निकालता हूँ। देखो क्या आएगा आपका कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और आपका कोस अल्फ़ा, एक मिनट, सॉरी, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ऐसा आएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। तो यहाँ पे बन गया ये कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा आपका
2 cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा क्या 2 कोस अल्फ़ा 1 0 0 1। संगत अवयवों की समानता से आपका 2 कोस अल्फ़ा बराबर कितना 1, यानी कोस अल्फ़ा बराबर कितना 1/2। और 1/2 आपका वैल्यू कब आता है दोस्तों, आपका जब कोस π/3 होता है तो आपका कितना वैल्यू आता है 1/2 आता है, 1/2 आता है, यानी अल्फ़ा बराबर कितना आ गया π/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है इसका दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये सारा मामला कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से ये सही नहीं लिखा गया, ये आपका साइन अल्फ़ा है और ये कोस अल्फ़ा है। ओके, बस मैंने कुछ नहीं किया, ए का ट्रांसपोज लिया, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। थैंक यू, इस वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा